वेलकम स्टूडेंट्स। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि जनवरी बैच के जो स्टूडेंट हैं जो सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की तरफ से कर रहे हैं, उनकी आगामी फरवरी 2021 में ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की संभावना है। जैसा कि हेड ऑफिस की तरफ से निर्देश आए हुए हैं, उसी क्रम में मैं आपको आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाला हूं, जो आप सभी के लिए फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी ने एडमिशन के वक्त देखा होगा, ये बताया भी गया होगा कि आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी दो पार्ट में एसआई एग्ज़ाम कराया जाता है। तो थ्योरी एग्ज़ाम के लिए तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, उसके लिए अभी आगे बताया जाएगा आपको। और पिछले बैच के स्टूडेंट्स की ऑनलाइन परीक्षा हुई, जिसमें अच्छा रिजल्ट भी आया और रिस्पांस भी अच्छा रहा ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने का। तो उसी क्रम में हेड ऑफिस की तरफ से दिशा निर्देश प्रैक्टिकल संबंधित आए हुए हैं, जिसमें आप सभी को मालूम होगा कि आप सभी के संस्था से आपको ग्रीन और येलो कलर की दो बुक दी गई होंगी, बेसलाइन सर्वे और एडॉप्शन डाटा। तो उसी क्रम में कुछ उन्होंने बदलाव किए हुए हैं, जिसे और ये बदलाव कोविड की पैंडेमिक की वजह से किया गया है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि कोविड के जितने भी प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करते हुए आप बेसलाइन सर्वे कर सकें। तो उसी क्रम में कुछ हेड ऑफिस ने बदलाव के निर्देश दिए हुए हैं, जिसे आप सभी तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आपको दोनों बुक के बारे में आज थोड़ा डिटेल बताऊंगा, और ये हो सकता है वीडियो 2 या 3 पार्ट में हो जाए। तो इसको क्रम वाइज देखते जाइएगा, और जिससे आपको प्रैक्टिकल बुक भरने में आसानी होगी। तो पहले तो मैं आपको निर्देश बताऊंगा कि हेड ऑफिस की तरफ से क्या निर्देश आए हुए हैं। कोविड की वजह से जो प्रैक्टिकल में जो बदलाव किए गए हैं, उसकी वजह से, जैसे कि आपके पास में मैं आपको बुक दिखा देता हूं, कि जैसे कि आपको ये देखिए, स्वच्छता निरीक्षक येलो कलर की बुक है, बेसलाइन सर्वे डाटा। इस बुक की वजह से इस बुक में 50 शहरी और 50 ग्रामीण फैमिली का डाटा भरा जाता है, जिसमें उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका रहन सहन किस प्रकार का है, और उसके आसपास का वातावरण किस प्रकार का है, ये और उसके घर के स्थिति किस प्रकार की, इकोनॉमिकल, और उनके खाने पीने का रहना सहना, और उनके बच्चों की संख्या, उनके इम्यूनेशन शेड्यूल, इन सब के बारे में डिटेल 50 शहरी और 50 ग्रामीण का भरा जाता है। तो इस बुक का जो ये डाटा आपको ये दिखाया जा रहा है, इस बुक का इसलिए इसको मना किया जा रहा है कि इसमें प्रत्येक घर में आपको जा करके सर्वे करना होता है और उसका डाटा भरना होता है। तो कोविड प्रोटोकॉल के बारे में आप सभी को मालूम है कि कोविड किस तरह कम्युनिकेट होता है। तो आपका किसी के घर में जाना या किसी का आपके घर में आना एक कोविड की चेन को बराबर बनाए रखना का एक कारण बन सकता है। इसलिए सभी से कहा भी जाता है कि ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, वरना घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। तो इसी क्रम में इस येलो बुक में जो डाटा आपको भरने को दिया जाता था अभी तक पूर्व में, उसे इस बार नहीं भरना है। आपके पास जो ग्रीन बुक है, उस ग्रीन बुक के बारे में, जैसा कि ये आपको बेसलाइन सर्वे की ये ग्रीन बुक देखिए फैमिली अडॉप्शन डाटा का, ये देखिए आपके सामने आ रहा है कि परिवार अंगीकरण डाटा, यानी कि इसमें किसी एक फैमिली को अडॉप्ट किया जाता था, और जो आपको प्रैक्टिकल सर्वे कराया जाता था, जैसे कि विजिट कराई जाती थी, जल संस्थान हुआ, नगर निगम के उनका डंप साइट हुआ, और हॉस्पिटल्स हुए, और जल संस्थान का उनका प्लांट हुआ, वाटर प्यूरिफिकेशन का एसटीपी प्लांट्स हुए, और टीबी अस्पताल हुए, डॉट सेंटर हुए, सेट के केंद्र हुए, और इन सभी जगहों का, जैसे कि जूस पार्लर और आइसक्रीम पार्लर, इन सब तमाम ट्रेड परमिट वाले जो संस्थान होते थे, इसे संस्था द्वारा विजिट कराया जाता था, जिसका आपको एक रिपोर्ट बनानी होती थी और इस ग्रीन बुक में भरना होता था। तो इस पे भी उन्होंने कुछ बदलाव कर दिए हैं। पुराने समय में जो भी सर्वे डाटा इसमें भरा जाता दोनों बुक में, इस पे बदलाव किया गया है हेड ऑफिस की तरफ से। उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 10 पॉइंट्स दिए हैं,
उन 10 पॉइंट्स पे ही आपको अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है। जैसा कि येलो बुक जो आपको दी गई है आपके पास होगी, नहीं है तो आप संस्था से कलेक्ट कर लें और उसमें देखें कि 50 शहरी और 50 ग्रामीण डाटा आपको भरना है। उसे इस बार भरने को मना किया गया है कोविड प्रोटोकॉल के चक्कर में, तो उसे आप अलग रख दें। और जो ग्रीन बुक है, ग्रीन बुक में परिवार अंगीकरण डाटा यानी फैमिली एडॉप्शन डाटा है उसमें लिखा होता है। उसमें आपको अपने परिवार का या अपने पड़ोसी का, सबसे बेटर होगा कोविड को देखते हुए कि आप अपने परिवार को ही एक फैमिली एडॉप्शन डाटा के रूप में भरें और अपने पूरे परिवार का डाटा उसमें कंप्लीट कलेक्ट करके भरें, जिससे आपका ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। और जो पॉइंट्स अलग से हेड ऑफिस की तरफ से निर्देश में आए हुए हैं उसे कहाँ पे लिखना है इसे मैं आपको बताता हूँ। तो पहले जो 10 पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं कि आप इसी बेस पे सर्वे कराएं, मतलब उनको बच्चों को सभी को डाटा उपलब्ध कराएं और उनसे प्रैक्टिकल जर्नल जहाँ पर लिखना होता है वहाँ पर उसको डे बाय डे आपको वहाँ पर उस प्रोजेक्ट को लिखना है। तो इसमें 10 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं। जैसा है RNTCP के बारे में लिखना है, पहला प्रोजेक्ट है आपका। दूसरा प्रोजेक्ट है 1 साल की उम्र तक के बच्चे का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाइए, दूसरा पॉइंट है, यानी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अंडर 1 ईयर चाइल्ड। और तीसरा है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है वो तीसरे प्रोजेक्ट में लिखना है। चौथा प्रोजेक्ट है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पल्स पोलियो जो टीकाकरण, वो जो 2 बूंद जिंदगी के वाला कार्यक्रम होता है और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो बनाया जाता है उन सब के बारे में इसमें चौथे नंबर पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। 5वें नंबर पे है STD डिजीज़, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, बीमारियां जो होती हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट बनाना है। इसके बाद 6 नंबर पे है कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज, यानी मच्छर पर नियंत्रण। वो आपको इंजीनियरिंग मेथड और मच्छरों पे कैसे नियंत्रण किया जाता है फर्स्ट सेकंड पेपर के बेस लेंसर में मैंने खुद बताया हुआ है, और इसका नोट्स भी मैं अपने संस्था के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराऊंगा, जिसे पहले आप सभी लोग अपने अपने नोट्स कलेक्ट करें, बनाएं, और पॉसिबल हो सके तो व्हाट्सएप के थ्रू या कहीं पर मुझे भेजें, मैं उसमें देखता हूं और जो इम्प्लीमेंट करना होता है मैं आपको बताता हूं, उसमें इम्प्लीमेंट कीजिए और इसके बाद अपनी बुक में उसको प्रैक्टिकल बुक में लिखिए। कहाँ पर लिखना है यह भी मैं बताता हूं, पहले आप इसके पूरे नोट्स जो टॉपिक बताए गए हैं उसको आप नोट कर लें। और 7 नंबर पर है मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि सॉलिड वेस्ट जो ठोस अपशिष्ट है उसके निपटान की कितनी विधियां हैं उन सब के बारे में लिखना है। और 8 नंबर पे है हाउस होल्ड मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, घरों में जो वाटर प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उन सब के बारे में लिखना है, एक शॉर्ट नोट बनाना है। और 9 नंबर पे है 100 के निपटान में क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं उन सब के बारे में लिखना है। और 100 यानी कि जो डेड बॉडी डिस्पोजल की जाती हैं उस पर क्या नियम बनाए गए हैं, जैसा कि आप सभी को थर्ड पेपर में बताया भी गया है कि 100 के निपटान की विधियां क्या होती हैं, उन सब के बारे में लिखना है इस पर। और 10th नंबर है जो आपकी ग्रीन बुक में लिखा है, इसमें जैसे लिखा है ओन फैमिली रिलेटिव नेबर्स का एडॉप्शन डाटा भरना है आपको, तो परिवार अंगीकरण डाटा। तो ये 10 पॉइंट बनाए गए हैं। जो परिवार अंगीकरण डाटा जो है वो आपके बुक में, ग्रीन बुक में दिया हुआ है, वो उसके बारे में मैं आपको अब प्रोसेस में बताता हूँ कि आपको कहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये जो ग्रीन बुक है, ग्रीन बुक में देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ स्वच्छता निरीक्षक डिप्लोमा कोर्स प्रोजेक्ट वर्क जर्नल परिवार अंगीकरण डाटा, ये देखिए आपकी बुक में लिखा हुआ है। इसे आपको सबसे पेज नंबर वाइज मैं आपको बताऊंगा। जैसे पेज नंबर 3 आप खोलेंगे तो उसमें एक सर्टिफिकेट वाला पेज खुल के आएगा, प्रमाण पत्र वाला। मैं आपको एक रफली दिखाता हूं, ये देखिए ये बना हुआ है। तो इसमें आपको आपका नाम लिखना है, जो आपका सर्टिफिकेट हाई स्कूल में लिखा हुआ है वो आप अपना नाम लिखिए। रोल नंबर अभी मत लिखिएगा, और वर्ष जनवरी 2020 का बैच है आपका, तो जनवरी 2020 लिख लीजिएगा और इसमें कुछ करेक्शन ना कीजिएगा। ये प्रमाण पत्र है और ये प्रैक्टिकल के टाइम पे आपकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद पेज नंबर 7 पे जब आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है परिवार अंगीकरण डाटा, देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है
परिवार अंगीकरण डाटा। इस पेज के अनुसार आपको आगे बढ़ना है और इसमें आपको पेज बाय पेज, देखिए ये इंडेक्स एक खुल के आया पहला पेज। तो देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा होगा परिवार अंगीकरण डाटा के अंतर्गत परिवार क्रमांक, सामान्य पारिवारिक डाटा उसमें भरना है। तो उस पारिवारिक डाटा के अंतर्गत आपको ये उसकी डिटेल पूरी भरनी है, उनके घर की डिटेल भरनी है। तो इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको पेज बाय पेज बताता हूँ। आप अपनी ग्रीन बुक को अपने साथ रखिएगा और पेज बाय पेज जैसा मैं बताता जाऊँ वो उस कॉलम के आगे आपको वो कॉलम फिल करना है, और जिससे आपका परिवार अंगीकरण डाटा कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो महत्वपूर्ण जानकारी वाला टॉपिक था, मैंने इसको आज आपको बताया, आपको समझ में आया होगा। अभी कोई समस्या बन रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जल्द से जल्द जवाब दूंगा। थैंक यू।